अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाक बांग्लादेश सीरीज़ का मेला सजने वाला है और एक रोज़ के आराम के बाद ढाका में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आज ट्रेनिंग की और 3 मैच की सीरीज़ का पहला T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश को हराना कौमी टीम का मिशन। ढाका में होगा क्रिकेट का भरपूर एक्शन। ग्रीन शर्ट्स का 2 दिन आराम के बाद तैयारियों का आगाज। कंडीशन से हम आहंग होने के लिए भरपूर प्रैक्टिस। सीरीज के लिए बांग्लादेश के भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। लेफ्टिनेंट दास टीम की क़यादत करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ खेलने वाले स्क्वाड को बरकरार रखा गया। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश को व्हाइट वॉश किया था, लेकिन हरीफ टीम के होम ग्राउंड पर हराना आसान नहीं होगा। बंगाल टाइगर्स भी जीत के लिए पुरजोश। श्रीलंका से सीरीज जीतने के बाद मेजबान टीम के हौसले बुलंद। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती। पाकिस्तान ने आखिरी बार बांग्लादेश में T20 सीरीज 2021 में खेली थी, जिसमें टीम ने 3-0 से कामयाबी हासिल की थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। नजीब भाई। तौसीफ भाई, सिर्फ 2 दिन रह गए सीरीज शुरू होने में। बांग्लादेश क्या हमारे लिए कोई थ्रेट क्रिएट कर सकती है? देखिए, ये तो पुरानी बातें हो गई कि अपनी कंट्री में खेल रहे हैं और ये थोड़ा सा जाहिर है पब्लिक का और इसका एडवांटेज जरूर होता है आवाम का सारा है। अब प्रेशर तो होना नहीं चाहिए। इतनी जल्दी आप खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ और उनके मुल्क में भी जाके खेल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि प्रेशर हाँ प्लेयरों पे होगा। जो नए प्लेयर गए उन पे प्रेशर डेफिनेटली होगा। और एक चीज़ ज़रूर है कि हमने अभी उन्हें यहाँ पर हराया है। कुछ उनके दूसरे प्लेयर आ गए, फास्ट बॉलर भी शायद आए उनके पास और उन्होंने कुछ टीम चेंज की है बारह, लेकिन मोराल तो अभी हमारा हाई है। और वैसे भी अगर हम देखें पास्ट में और अब लगा के, तो हम कोई 1-2 मैच उनसे शायद हारे और उसके अलावा जो है मार्जिन से जीते हैं। तो आई थिंक प्रेशर है ज़रूर, मगर मुझे एज सच नहीं लगता। पाकिस्तान की बैटिंग तो बहुत ही अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। बॉलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। तौसीफ भाई, बॉलिंग की तरफ तो हम आते हैं, लेकिन जहां आपने मोराल की और हौसले की बात की, तो मुझे लगता है वो तो बांग्लादेश का स्काई हाई होगा, क्योंकि वो पहली बार श्रीलंका को T20 सीरीज हराने में कामयाब हो गए और ऐसी सीरीज जो कि कोई करीब नहीं थी। वो पहला मैच हारने के बाद बाकी दोनों मैचेस उन्होंने वन साइडेड हराए हैं उन्हें। ये आपने ठीक कहा, लेकिन अभी वो हमसे हार के भी गए। ठीक है, उसमें चेंजेस जरूर हुई है, लेकिन हमसे हार के गए। हमारी ऑलमोस्ट यही टीम थी और ठीक है, मोराल अपने कंट्री में होता है, बिल्कुल है, लेकिन अब देखना यह है कि हम उनको किस तरह ट्रीट करते हैं। अभी तो यही बातें हो ही जा रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा टर्निंग पिच बनेगी। 2020 में कितनी एक टर्निंग पिच बना देगा? मुझे नहीं लगता। यहाँ पर हमने देखा कि कितना एक बना लेगा। हमारे एक तो अभी मैंने देखा यहाँ प्रैक्टिस जब हो रही थी तो ग्रास रख के उस पर स्पिनर प्रैक्टिस कराई जा रही थी। तो हम तो अभी इसी में लगे हैं शायद कि कहीं वो हमें तेज पिच ना बनाए, तेज से मुराद ग्रास ना रख दें उस पर, तो उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। वो भी अच्छी बात है कि उस पर प्रैक्टिस कराने, गेंद अंदर आता है उसमें ग्रास के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि खौफजदा तो वो भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। और आपको 11 की उसमें जाना चाहिए, पूरी तगड़ी टीम बना के जाएंगे आप डेफिनेटली। और बैटिंग में मैंने कहा कि आपको बैटिंग आपकी है, थोड़ी सी बॉलिंग पे मुझे थोड़ा फास्ट बॉलिंग में ख़ास तौर पे, तो वो उसको टैकल करना पड़ेगा। और डोमिनेट तो शायद स्पिनर करें, ज़रूर करें। अच्छा, जहाँ तक आपने फास्ट बॉलिंग की बात की, ऑब्वियसली हम तो 2 का डेब्यू करा रहे हैं, तो फास्ट बॉलिंग तो हमारी कमज़ोर वैसे ही लग रही है। लेकिन स्पिनर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो उधर मुश्ताक अहमद बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच हैं, तो वो अपने तजुर्बे से भी तो काफ़ी उनके तजुर्बे से भी तो मदद मिलेगी काफ़ी। तौसीफ भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तजुर्बा सिर्फ यही है ना, पहले भी रह चुके हैं। और यहाँ जब टीम आई थी, जी मुझे आ रही है। जी कंटिन्यू कीजिए। आपको आ रही है आवाज़? जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो तो यहाँ पर भी थे ना, और हमने उनको हराया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, प्लानिंग ज़रूर वो करेंगे। प्लानिंग क्या होती है, और प्लानिंग यहाँ पर प्लानिंग ही होती है, यहाँ कोई सिखाई नहीं जाती। कि पाकिस्तान की जो टीम है, मुश्ताक जाहिर है
यहाँ भी रहे हैं, अगर वो यहाँ इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो वीकनेसेस बता सकते हैं हर प्लेयर की कि ये वीकनेसेस हैं भाई, इसको इस तरह करना है, इस तरह करना है, ये सिर्फ हो सकता है। लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट है, मैं नहीं समझता कि जो है वो प्रेशर प्लेयरों पे है। अच्छा, जो आप बात करें ना, अगर इनकी टीम भी आप देखें ना, तो वो इनकी टीम देख के भी ये रियलाइज होता है कि इतना ज्यादा स्पिन की तरफ नहीं जाएंगे। फास्ट बॉलर्स उन्होंने भी अपनी टीम में रखे हुए हैं, तो वो भी मेरा ख्याल है ऐसा कोई बहुत टर्निंग पिच या बहुत स्लो पिच नहीं बनाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि ये अभी यहाँ जो प्रैक्टिस कराई गई है वो थोड़ा ग्रास रख के ही कराई गई है कि स्पिनर करें भी तो गेंद अंदर आए, ये भी प्रैक्टिस कराई है। फिर जाहिर है कि वो फास्ट बॉलर पे भी प्रैक्टिस कराई है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ऐसी तो नहीं होगी। आप अगर आप जेन्युइन पेस है आपके पास तो इट्स ओके, बहुत अच्छा है आपके जेन्युइन पेस तो करेगा चाहे कैसी भी पिच हो। लेकिन ये मिक्स खेलेंगे, जाहिर है वो अपने स्ट्रेटजी से जाएंगे और यहाँ जो वो खेल के गए और जो कमजोरियां देखी हैं अपने में भी और हमारे में भी थोड़ा बहुत है, जीते जरूर हैं हम, बट वो देखेंगे और मुश्ताक मौजूद हैं। आप खुद कह रहे हैं कि हम अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकते, दूसरे के लिए तो कर सकते हैं। अच्छा, आप जूनियर टीम के साथ बांग्लादेश गए थे, तो वही जो हम स्पिन की बात कर रहे हैं, वहाँ खासा सपोर्ट तो मिलती है चाहे कुछ भी हो, तो उसकी कोई खास वजह है? नहीं, मेरा ख्याल वो लोग दरअसल बारिश होती है ना जब, तो उसमें जरा सा हो जाता है। मगर उन्होंने हमारे लिए, मैंने उनको कहा भी कि यार इतना ग्रास पड़ा हुआ है, एक हमारे जो 20 हुए थे, तो उन्होंले बोला कि, मैंने कहा इसको तो काटो, तो इसको कैसे खेलेंगे? तो कहने लगा कि नहीं हम लोग नहीं काटता यहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा भाई नहीं काटते तो ठीक है। हमने वहाँ भी हराया, हमारी अंडर 19 टीम ने मतलब वनडे में भी और 4-डे मैच में भी और 20 में भी उनको आउट क्लास कर दिया। सारे मैच हम जीत के आए थे, 3 ट्रॉफी हम लोग लेके आए थे। और मुझे हैरत ये है कि आप अपने अंडर 19 के प्लेयरों को जो है वो बिल्कुल भी वो नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। खासतौर पर विकेट कीपर की मैं बात करूँ, आप क्या पार्ट टाइम की रेट लगाई हुई है आपने। आप एक अंडर 19 का कोई भी एक लड़का उठा के उसको साथ लेके जाएं, उसके साथ करें। पर ये कब से चल रहा है, अगर ये इन चीज़ों पे हम काम करेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। भारत सीरीज़ मुझे अच्छी होती दिखाई दे रही। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर स्पिन की हम जैसे बात कर रहे थे ना, तो अबरार, सुफियान, खुशदिल, सलमान तो वो हमारे पास भी हैं। उनके 2 मेहदी हो गए, नासिम हो गए और रिशाद बहुत ही शानदार उनके बॉलर। तो दम तो उनकी बॉलिंग में भी जैसे पेस के साथ साथ स्पिन में भी नज़र आ रहा है। जी हाँ, मेहंदी का अभी कुछ 11-12 रन देखे, कुछ 4 एक उसने शायद आउट किए हैं मैच में। और हाँ उनके पास हैं, बिल्कुल हैं। और आप पहले सुफियान को खिलाएंगे कॉन्फिडेंस, तो उसको वैसे ही बेचारे को आपने बाहर करके इधर उधर करके, लेकिन आप खिलाएं जैसे भी आप खिलाएं, लेकिन ये मत सोचें कि वो स्पिन पे आएंगे। जाहिर है आपको स्पिन पे खेलना तो आता है ना, पहले भी आता था, लेकिन अब जरा सा आप कमजोर हो गए इस पे। तो इस पे देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ आए। 2020 में तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता ना, आपको पता है कि मुझे 6 ओवर में क्या करना है और फिर उसके बाद बाकी मानदा ओवर्स में हमें किस तरह बैटिंग हो या बॉलिंग हो, किस हमारे क्या क्या। पार्ट टाइम का खेल मत रखें, पार्ट टाइम का खेल खत्म कर दें मेरे हिसाब से। अगर भाई वो भी कर लेगा वो भी कर लेगा, हाँ, आप सही बात है, बॉलर खिलाएं और इनको आप टेस्ट करें ताकि बाद में आप जाके इनको बाहर करने का कोई जवाब तो हो आपके पास। और ये प्लेयरों को चाहिए कि आप बाबर और रिजवान को पीछे कर दिया आप लोगों ने, आप लोग परफॉर्म करेंगे तो अंदर होंगे, वरना तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वहाँ हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने लीग खेली है और खुशदिल और फ़हीम अशरफ का तो कमबैक ही बीपीएल की वजह से हुआ था। तो ये लीग क्रिकेट बांग्लादेश में खेलने का प्लेयर्स को फ़ायदा होता है जब इस तरह की सीरीज़ के लिए या किसी इवेंट के लिए जाते हैं? यूज्ड टू हो जाते हैं, जाहिर है लीग खेलते हैं तो उनको मुख्तलिफ ग्राउंड में अगर वो खेलते हैं जाके तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ कुछ बड़ा सिमिलर होता है, हमारी तरह का ही है सिलसिला। हमारे यहाँ थोड़ा सा बैटिंग पिच अच्छी बन जाती है, उनके पास थोड़ा मुश्किल होती है।
तो मेरे ख्याल से तो बहुत तजर्बा होता है, ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है, आपको फौरी डिसीजन लेने सारा कुछ, आप यूज टू हैं, आप वहां जाके खेल के भी आए, सब कुछ है, मगर सिचुएशन के हिसाब से अगर आप खेलेंगे ना तो ही फायदा है आपको। आप वहां पे यूज टू हैं, आपने पिच का भी पता है आपको, आपकी बॉलिंग का भी पता है, सब है, मगर सिचुएशन के हिसाब से कप्तान को भी चाहिए कि वो चेंजेस जैसे करना है वैसे करे। अगर ओवर ज्यादा हो गए तो आपको फहीम की बात कर रहे हैं आप, या और कोई लंबे मारने वाला चाहिए। ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है ना कि हम एंड में जाके हमसे लंबे छक्के नहीं लगते हैं, और हम खेले भी अभी अपनी PSL खेलें, कोई 55 की बाउंड्री में खेलें, 50-55 की बाउंड्री में, गर्मी है इसलिए। तो ऑस्ट्रेलिया या ऐसी जगहों पे तो बड़ी बाउंड्री होती है, तो वहाँ क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन के हिसाब से करें। आप भले से आपकी विकेट नहीं गिरी हो, ओवर ज्यादा निकल गए हो, तो फिर आप स्लॉग मीन कि लंबे पावर हिट करने वाले प्लेयर को आप दे दें, बिल्कुल, और ताकि आपको इजी हो या आप रोक। अच्छा ये बताइए मुझे कि 2021 में हमने आखिरी दौरा किया था, तो वहाँ हम 3-0 से हमने कामयाबी हासिल की थी, वो सीरीज़ हमने जीती थी। तो एक्सपेक्टेशन तो हमें अभी भी यही लगानी चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान का इतना बुरा हाल नहीं है कि अब हम बांग्लादेश से भी घबराएं, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो क्या आपको लगता है कि फिर पुराने प्लेयर्स वापस आएंगे, हमारे सुपरस्टार्स जिनकी हम बात करते हैं, क्या उनको हम दोबारा एक्शन में देखेंगे? देखिए मुझे लग तो ऐसा ही रहा है, यूँ कि जिस तरह की प्रैक्टिस कराई जा रही है, मैंने देखा सारा कुछ है, सारा फोकस जो है वो दोनों आदमियों पे नजर आ रहा था। ये कोच साहब को चाहिए ये चीज छोड़े, जो खेल रहे हैं इस वक्त उन पे फोकस करें कि उनमें जो है बैकअप के लिए कुछ प्लेयर निकालने, ठीक है, अगर नहीं कर रहे बैकअप के लिए कुछ ऐसे प्लेयर निकाल दें आप कि जो बाहर बेंच पे बैठा हो, जो खेल रहा है उसको फिक्र तो होनी चाहिए कि यार अगर मैं नहीं करूंगा तो ये आ जाएगा अंदर। हाँ बिल्कुल, नए प्लेयरों को इस वक्त बेहतरीन मौका मिला है कि आपके की प्लेयर और बड़े प्लेयर जो आपके हैं वो जिस वजह से भी बाहर हुए, ये सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उनकी जगह ले रहे हैं आप, तो बहुत बड़ा काम हो रहा है आपका। तो आप करके आए वहां पे, ऐसा कुछ करें कि भाई वो अंदर ना आ सकें। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल वो परफॉर्मेंस देंगे या उनको जिस तरह की प्रैक्टिस कराई गई है, वो स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है, और तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना आपके पास। तो आप ऐसा करके दे दें कि उनकी जरूरत ही ना पड़े आप। अच्छा एक आखिरी सवाल तौसीफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ है हमारी, इसके फ़ौरन बाद उसको एक्चुअली कहा जा रहा है हमारा असली इम्तिहान, तो उसमें आपको लगता है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, देखिए शाहीन शाह अफरीदी को तो होना ही है क्योंकि आपकी फास्ट बॉलिंग उनके बगैर अभी काफ़ी वीक नज़र आ रही है, उनकी अभी कोई दूर दूर तक रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है। लेकिन वो जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बार बार बात करते हैं और फिर हम दोबारा चले जाएँ उसी तरफ, तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सब वापस आ जाएंगे? नहीं, ये वनडे सीरीज में तो मैं कहता हूँ कि ये आएंगे, जाहिर है इनको वनडे का मिला, लेकिन ये सीरीज और वेस्ट इंडीज की 20 सीरीज, ये सब इनको खिलाना चाहिए हमें, अपने वालों को जो भी है, क्योंकि ये ना हो, और अगर ये जहन में सोच के बैठे कि अगर कोई फेल हुआ तो फट से इनको अंदर ले आएंगे, तो अनफेयर है सारा। और ये होता रहा है पहले भी। आप ऐसा करें, इनको पूरा चांस दें, जितने 6 मैच आपको मिलेंगे ना, तो आप इनको पूरा खिला दें सबको। आप लेट हो गए, इतने सारे ओपनर भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन आप इनको दें चांस, हिसाब से अपने चांस दें, और ताकि इनको भी ना हो ना कोई शिकायत ना हो। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब हमारे, और इस सीरीज़ के हवाले से अपनी अपडेट दे रहे थे, अपनी एनालिसिस दे रहे थे। उनका यही मानना है कि जब यंगस्टर्स को मौका दिया है, थोड़ा भरोसा करें, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में भी T20 में इन्हीं लड़कों को खेलना चाहिए, ताकि आपकी जो फ्यूचर की प्लानिंग है, जिस डायरेक्शन आप जा रहे हैं, उसमें पूरा काम तो हो सके। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room, और इस वक्त हमारे साथ होंगे आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब से हम ICC के इजलास के हवाले से बात करेंगे। शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। शाहिद साहब, ये ICC के इजलास में जो वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा, जो 2 टियर के जो टेस्ट फॉर्मेट पे हम बात कर रहे थे, काफ़ी अरसे से इस पर बड़ी बहस चल रही है, इसकी सिफारिशात पेश करेगा, इसमें क्या अपडेट है? बिल्कुल यही है कि
सीईसी जो चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है वो तो कल शुरू हो गया था। कल यानी हफ्ते के दिन बोर्ड की मीटिंग होगी जो आईसीसी का बोर्ड होता है, और उसमें एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा जो अपनी सिफारिशात देगा कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट को 2 दर्जाती निजाम में तब्दील किया जाए। मुखालफत है इसकी, लेकिन आईसीसी इस बात पे बजिद है। आईसीसी को इस बात पे यकीन है कि 2 दर्जाती अगर 2 टियर पे कर दिया जाएगा तो टेस्ट क्रिकेट इंप्रूव होगी। और इसी तरह जो लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स के लिए क्रिकेट की शमूलियत है वो भी यही वर्किंग ग्रुप सजेस्ट करेगा। आम इम्कान और जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये हैं कि 2026 के वर्ल्ड कप के बाद कोई डेट दी जाएगी, कट ऑफ डेट दी जाएगी। उस वक्त तक जो मेंस और वुमेन्स रैंकिंग की टॉप 6 टीमें होती हैं वो लॉस एंजलिस ओलंपिक में शिरकत करेंगी। शाहिद साहब ये बताइएगा कि इस मीटिंग में और किन चीज़ों के हवाले से बातचीत होगी और क्या टॉपिक्स रखे जाएंगे? देखिए, एक तो मेन इशू जो बहुत ही अहम इशू है वो आईसीसी की फंडिंग का मामला है। सीईसी की जो मीटिंग है वो संजोग गुप्ता ने पहली बार अटेंड की है, जो ब्रॉडकास्ट डील के बारे में बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। पहले एक चैनल से भी, इंडियन चैनल से वाबस्ता थे, तो वो ब्रॉडकास्ट डील उसमें अभी टाइम है 2027 के बाद, लेकिन उसमें कमी का इम्कान महसूस किया जा रहा है। तो मुल्कों के ऊपर जो असर पड़ेगा, स्पेशली एसोसिएट मुल्कों के ऊपर जिनको सिर्फ 90 के करीब मिलियन डॉलर्स मिलते हैं, उनके ऊपर जो असर पड़ने वाला है उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और फिर दूसरे मुल्कों की भी अगर फंडिंग कमी की गई तो ये भी बातचीत की जाएगी। और एक जो बहुत माइनर इशू है, इतना बड़ा इशू नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए उम्र की पाबंदी रखी जा रही है। कम से कम 15 साल का बच्चा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकेगा। उससे अगर कम होगा तो उसके लिए स्पेशल कोई कंपनसेशन या डिस्पेंसेशन दी जाएगी, लेकिन 15 साल की उम्र मुकर्रर कर दी जाएगी। ठीक है शाहिद साहब, ये तो हो गए आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के हवाले से बात। अब मुझे ये बताइएगा कि एशिया कप के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि वजारत खेल ने भारत की ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के खेल से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, चाहे क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो। ये खबरें आ रही हैं, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, एक दिन ये खबर आती है कि हमें कोई एतराज नहीं है, किसी को खेलों से रोक नहीं सकते, लेकिन अगले दिन फिर भारत का मीडिया और भारत के जो दूसरे लोग हैं, जो इंतहा पसंद उनकी तंजीमें हैं, वो धमकियां देना शुरू कर देती हैं कि नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान की हॉकी टीम को नहीं आने देंगे, क्रिकेट टीम के साथ एशिया कप नहीं खेलेंगे। तो अभी मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। 24 जुलाई को एक एसीसी की मीटिंग है, अगर भारत उसको अटेंड करता है, चाहे जूम के जरिए अटेंड करे, तो फिर कुछ पेशरफ सामने नजर आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, बिग बैश में बाबर और हारिस रऊफ का टाकरा मज़ेदार होगा, ऐसा कहना है मेलबर्न स्टार के जनरल मैनेजर मैक्स एबर्ट का। उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू दिया एयरवायर न्यूज़ को, आइए आपको दिखाते हैं। We went for Harris because we wanted ball speed. It's not easy to find bowlers that can bowl 150 kilometres an hour. So we wanted him back in our side. And I can tell you that all of our players love playing with Harris for outfield. Harris and Bubba up against each other in Sydney, and then back down in Melbourne on the 8th of January. We host the Sixers. Harris will be very keen to get one up. There's going to be some great rivalry. There's been some great battles between Australia and Pakistan. Obviously, when Australia toured there a number of years ago, there was a great feeling of goodwill between the two countries within that tour. The love from the Pakistan fans to the Australian players when they toured there. The main challenge around that would be player availability. Obviously, our season, we have at the moment the players with us for a finite period of time. जी हाँ, GM मेलबर्न स्टार मैक्स एबर्ट बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदे अली हसन से, और कितने एक्साइटेड हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की शमूलियत के हवाले से बिग बैश में। इस पर उन्होंने कुछ बातचीत की। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।